जय श्री राधे मित्रों। चतुर्भुजी वैदिक ज्योतिष निकेतन में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का विषय रहेगा कि कुंडली में हम घर बैठे अपनी खुद की कुंडली कैसे देखें। तो मित्रों, आइए आप सबको बताते हैं कि आप अपनी घर पे कुंडली कैसे देखें। तो इसके लिए मित्रों, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों की स्थिति जैसे कि कुछ ग्रह जो होते हैं वो देवताओं ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कुछ ग्रह होते हैं जो राक्षस ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। कुछ ग्रह छाया ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो बताते हैं आपको कि आप वो ये घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपकी जो लग्न है उसमें राशि कौन सी है, उसमें कौन सा अंक है। जैसे उदाहरण के लिए मेष राशि है, तो मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। मेष राशि का स्वामी मंगल है। अब ये देखना है कि मंगल ग्रह के मित्र कौन कौन से और शत्रु कौन कौन से हैं। तो देवता ग्रह और राक्षस ग्रह। तो सबसे पहले हम कुंडली में ये पता करते हैं कि जो हमारी लग्न है वो लग्न देवता ग्रहों की श्रेणी में आती है या राक्षस ग्रहों की श्रेणी में आती है। अगर हमारी कुंडली देवता ग्रहों की श्रेणी में आती है तो देवता ग्रह कौन कौन से हैं, जैसे कि सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बृहस्पति है, ये देवता ग्रह कहे गए हैं। और राक्षस ग्रह जैसे कि शनि है, राहु है, शुक्र है, केतु है, ये राक्षस ग्रह कहे गए हैं। और इसमें जो बुध ग्रह है उसको न्यूटन ग्रह कहा गया है। क्यों कि बुध ग्रह जो होता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है वो ऐसा ही शुभ अशुभ परिणाम देना शुरू कर देता है। जिधर का पासा भारी उधर ही बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसा बुध ग्रह है। तो मित्रों, अब देवता ग्रहों की अगर कुंडली है तो देवता ग्रह ही अपनी कुंडली में योग कारक होते हैं। अगर राक्षस ग्रह की कुंडली है तो राक्षस ग्रह की कुंडली में राक्षस ग्रह ही योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक जो ग्रह होते हैं वो हमको शुभता प्रदान करते हैं कुंडली में, और जो मारक ग्रह होते हैं वो हमको हमारे लिए अशुभ रहते हैं कुंडली में। अब जो योग कारक देवता जो ग्रह हैं आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं। ऐसे ही जो राक्षस ग्रह हैं वो आपस में एक दूसरे के मित्र होते हैं। अगर एक दूसरे के शत्रु हैं, ये देवता और राक्षस एक दूसरे के शत्रु हैं। अगर किसी देवता ग्रह की कुंडली में, देवता लगन की कुंडली में अगर कोई राक्षस है तो वो मारक ग्रह की श्रेणी में आएगा। अगर कोई दूसरा ग्रह है जैसे कि राक्षस ग्रह है तो मारक ग्रह की श्रेणी में आ गया, देवता ग्रह है तो वो योग कारक ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा, देवता ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुंडली में देखते ही हमको उन ग्रहों को चुन लेना चाहिए कि कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में मारक हैं और कौन कौन से ग्रह हमारी कुंडली में योग कारक हैं। फिर मित्रों, बात आती है कि ग्रह की अवस्था, ग्रह की कौन सी अवस्था है।
हमारा जो ग्रह है अस्त तो नहीं है, जिस ग्रह की दशा चल रही है क्या वो ग्रह अस्त तो नहीं है। फिर उसकी बलाबल कि जो हमारा योग कारक ग्रह है उनमें बलाबल है या नहीं, कितने उस पे बल पे काम कर रहे हैं, कितनी डिग्री पे काम कर रहे हैं, कितने अंश पे काम कर रहे हैं। अगर योग कारक ग्रह अगर बली हैं तो हमारी कुंडली में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर मारक ग्रह बली हैं तो खराब परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। अब ग्रह के बल की कैसे पता करें, तो ग्रह के अंश जो होते हैं उनसे हम ग्रह के बल की पता कर सकते हैं कि 0 से 6 जो होता है ग्रह की जो है, बताया गया है कि ग्रह का जो बल उसमें 25% बल रहता है, यानी कि उसकी 55 होता है ग्रह का 0 से 6 अंश तक। 6 से 12 अंश तक उसकी जो है कुमार अवस्था आ जाती है ग्रह की। 6 से 12 के अंश के बीच में अगर ग्रह है तो वो कुमार यानी कि कुमार अवस्था पे है। और 12 से 18 अंश के में कोई ग्रह है तो उस ग्रह की युवा अवस्था आ जाती है। कोई भी ग्रह या ग्रह शुभ है या अशुभ है वो 12 से 18 के बीच अंश के बीच में पूर्ण बली होता है। इसी प्रकार से अब इस क्रम में 18 से 24 आगे बढ़ते हैं तो ग्रह का बल कम होने लग जाता है। क्यों, उसका अधेड़पन आ जाता है। युवा अवस्था के बाद में जो अधेड़पन होता है ग्रह का वो आ जाता है। उसके बाद वृद्ध अवस्था यानी कि 24 से 30, 24 से 30 बिल्कुल निर्बल हो जाता है ग्रह, चाहे वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है कुंडली देखते हैं। कुंडली देख के योग कारक ग्रह और मारक ग्रहों की नियुक्ति करके, ग्रह का बलाबल देख के, ग्रह की अवस्था देख के और ग्रह भावों के कारक देख के, अगर हम प्रथम भाव का फलादेश कर रहे हैं तो प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है वो कहाँ बैठा है, प्रथम भाव का जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा है, कितनी अवस्था में बैठा है और कितना बल उसके पास है, लगन के पास स्वयं कितना बल है, लगन कितनी बली है। क्योंकि कुंडली में लगन जितनी बली होगी उतना ही व्यक्ति लगनशील होता है। फिर उसके बाद ग्रहों की दृष्टि आती है मित्रों। सूर्य और चंद्र को छोड़ के जितने भी ग्रह हैं इनको एक्स्ट्रा दृष्टि दी गई है। जैसे कि सप्तम दृष्टि जो होती है वो पूर्ण दृष्टि कही गई है। सूर्य और चंद्र की सप्तम दृष्टि पूर्ण होती है। 9 ग्रहों की जो सप्तम दृष्टि होती है वो पूर्ण कही गई है, जिसमें से जो मंगल है उसको 4, 7, 8 ये दृष्टियां होती हैं। 7 दृष्टि तो सबके पास में होती है जो पूर्ण दृष्टि कही गई है। इसी प्रकार से मंगल के पास 4, चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि होती है। बुध के पास 7वीं दृष्टि होती है। बृहस्पति के पास 3री, 7वीं, 5वीं दृष्टि होती है। और शुक्र के पास 7वीं दृष्टि होती है। शनि के पास 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। और केतु के पास, राहु के पास 5वीं और 7वीं दृष्टि होती है। इसी प्रकार से केतु के पास भी 5वीं और 7वीं दृष्टि होती है। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, वक्री अवस्था में चलते हैं और वक्री अवस्था में दृष्टि होती है इनकी। तो इस प्रकार से कुंडली देखते हैं। उसके बाद में फिर हम दृष्टि देखते हैं कि दृष्टि कहाँ जा रही है, कौन से भाव को देख रही है। उस भाव का हित अहित उस ग्रह की दृष्टि और ग्रह के स्वभाव के ऊपर निर्णय करता है कि इस ग्रह का स्वभाव कैसा है। तो मित्रों ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा ग्रह देवता है और कौन सा ग्रह राक्षस है और मित्र ग्रह कौन कौन से हैं।
देवता ग्रह जो होते हैं सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति, ये एक दूसरे के मित्र होते हैं। इसी प्रकार से राक्षस ग्रह जो होते हैं वो शुक्र शनि राहु केतु, ये एक दूसरे के मित्र होते हैं और एक दूसरे की कुंडली में ये योग कारक और मारक बन जाते हैं। अगर एक ही जैसे देवता लगन की कुंडली है तो देवता के लगन की कुंडली में देवता योग कारक होंगे और राक्षस लगन की कुंडली है तो राक्षसी उसमें योग कारक बनेंगे, देवता उसमें योग कारक नहीं बन सकते। दृष्टि आपको बता दी, भला भला आपको बता दिया मित्रों। अब आगे आपको बताएंगे हम कि किस प्रकार से हम अपनी कुंडली का फलादेश करें। तो मित्रों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, अब आगे की वीडियो में आपको और बताएंगे। जब तक के लिए जय श्री राधे।